नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं राबड़ी न्यूज़। और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जहां मेरे पीछे आप बहुत सारी लौकियां देख रहे होंगे। ये लौकियां की लंबाई बहुत ज़्यादा है, 6 से 7 फीट होती है। और हम मुलाकात करेंगे इस उगाने वाले से और इस प्रजाति का आविष्कार करने वाले उस वैज्ञानिक से जिन्होंने इस प्रजाति का मतलब आविष्कार किया है। तो आइए हम बात करते हैं उनसे। हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने इस जो इतनी सारी लंबी लंबी आप लौकियां देख रहे हैं उसका आविष्कार किया है। तो आइए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर शिवपूजन सिंह हूँ। जी जी। और मैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था और उद्यान महाविद्यालय का डीन भी था, अधिष्ठाता था जी। 2015 में मैं रिटायर हुआ। और जो श्रोतागण सुन रहे हैं, जी जी। अगर YouTube या गूगल पर ढूंढेंगे तो प्रोफेसर शिवपूजन सिंह या लौकी पुरुष नाम से मैं मिलूंगा। जी। और अभी जो ये प्रजाति आप लोग देख रहे हैं, जी जी। ये प्रजाति नरेंद्र शिवानी है। और नरेंद्र शिवानी के अलावा लौकी की 9 प्रजातियां और भी हमने विकसित की। और नरेंद्र शिवानी के साथ ही जिसकी बुआई होती है 2 गोल प्रजातियां हैं, नरेंद्र माधुरी और नरेंद्र शिशिर। तो नरेंद्र शिवानी, नरेंद्र माधुरी और नरेंद्र शिशिर, ये तीनों प्रजातियां पूरे देश में पहुंच रही हैं धीरे धीरे। लेकिन बीज की अनुपलब्धता के कारण ये पूरा इसका नहीं पहुंच पाना है। इस साल इस वर्ष ऐसा सोचा गया कि इसकी अधिक मात्रा में इसका बीज बनाया जाए और ये दूर दूर तक पहुंच सकें। तो ये इसी उद्देश्य से यहाँ क्या नाम है, मुहस्सिर हसन साहब के यहाँ फार्म पर इसका बीज उत्पादन किया जा रहा है। और ये जैदी औन जो है, इसका इन्हीं के देख रेख में यहाँ सब उत्पादन हो रहा है। और इसका बीज जहाँ तक पहुँच हो सकेगा दूर दूर तक लोगों तक पहुँचाया जाएगा। ये नरेंद्र शिवानी के विशेष करके हम बात करें तो इसके फलों की जो लंबाई होती है ये 5 से 7 फीट तक होती है। साधारणतः 5 से 6 फीट, अगर ढंग से इसकी सेवा की जाए पौधे की तो 6 से 7 फीट तक होती है। और इसके लिए हमने पुरस्कार भी घोषित कर रखा है कि 6.5 फीट तक हमने पैदा किया है। मतलब आपने जो है 6.5 फीट, 6.5 फीट 4 इंच की एग्जैक्टली 6 फीट 4 इंच की हमने पैदा किया है। और कोई अगर 7 फीट की पैदा कर देगा तो उसको 5,000 रुपया, और 7.5 की करेगा तो 10,000, और 8 फीट का करेगा तो उसको हम 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित कर चुके हैं। कहने के लिए कहते हैं कि हिसार में नहीं, सिरसा में ये इसकी 8 फीट 2 इंच लंबाई पाई गई थी। लेकिन हम उसको नहीं मानते। जो हम एग्जैक्ट देखेंगे अपनी आंख से उसी को हम विश्वास करेंगे। यहाँ जो लौकियाँ लगी हुई हैं ये जुलाई में बोया है औन जैदी ने। और ये लगभग पहले तो इसका आकार मचान का कम था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 15 फीट बाई 15 फीट का था। लेकिन जब कम पड़ने लगा मचान तो इसकी आकार इसका बढ़ा दिया गया। अब इस समय 20 फीट बाई 25 फीट की एरिया में है। और इस समय कुल जो बीज वाले फल हैं 46 फल इस समय लगे हैं। तो इनकी सबसे अधिक लंबाई जो है, जो लंबा फल है 5.5 फीट के लगभग है। और इन फलों की लंबाई और अधिक होती, लेकिन फलों का भार इतना ज्यादा पौधे पर है, क्यों 2 ही पौधे दिख रहे हैं आपको। इतना भार है जिसकी वजह से लंबाई बढ़ नहीं पाई है। और रिकॉर्ड बनाने के लिए, फलों की लंबाई बनाने के लिए फिर से प्रयोग किया जाएगा। जी बताएं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो इतनी बड़ी लौकियां हैं उनका उपयोग क्या है? उपयोग ये है कि ये हर कोई जो लंबा फल देखेगा कहेगा कि बाजार कैसे जाएगा और कैसे, मतलब इसको कौन खरीद के कहाँ रख के लेके जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि 3 फीट तक खाने लायक, उसके बाद दिखाने लायक, ये प्रदर्शनी का भी काम करती है। तो इससे बीज तो निकाला जाएगा। जो लंबा फल होता है, आजकल कई मेरे पास डिमांड है लोगों की कि साहब एक हमको भी 6 फीट वाली लौकी दीजिएगा सजाने के लिए ड्राइंग रूम में। हमने अपने ड्राइंग रूम में सजा रखा है और उसको लौकी माता मंदिर में कहता हूँ, लखनऊ में वो बना भी रखा। अभी उसका पिछले सितंबर महीने में उसका उद्घाटन भी हुआ था। वो 6 फीट 6.5 फीट की लौकियां हैं, वहाँ लगी हुई कई लौकियां लगी हैं। तो हमको जो ही देखता कहता साहब एक फल हमको भी चाहिए। अभी लोग ले जाना भी शुरू कर दिए हैं। तो मतलब जो पके फल होंगे बीज निकालने के बाद भी नीचे से चिपका करके फेविकोल से और फिर उसको पेंटिंग कर दिया जाए तो एग्जैक्टली देखते हैं सजाने के काम आता है। और ये लोगों को दूर दूर तो वो होगा। और दूसरा ये है कि मतलब इससे जो पका फल होता है सूख जब जाता है तो काट के उसकी शंख भी बनती है।
जी, शंख। और शंख बनती है। और शंख का मतलब वो एक्सरसाइज, हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा मतलब उपयोग है। तो मतलब ये खाने के लिए मतलब 3 फीट तक खाने लायक, और उसके बाद लंबा फल हो सजाने लायक, और फिर काट के ऊपर जो है छोटा फल बजाने लायक। ये तीनों काम बजाया कैसे जाता है वो हमारे बजाने के लिए, दिखाने के लिए मैं बता देता हूँ। जी जी जी, वो शंख दिखाइए मुझे। ये देख लें इसको, ये लौकी से ही बना है। ये केवल इसी का बन सकता, दूसरी का नहीं बन सकता। अच्छा। इसका देखें, मतलब बजाने से क्या क्या फायदे हैं? इसके बजाने से पहले बात तो फेफड़े मजबूत होंगे। जी जी। फेफड़ा जब मजबूत होगा तो हार्ट मजबूत होगा, हार्ट और फेफड़े मजबूत हो गए तो स्टमक का डाइजेशन मजबूत होगा, ये सब मजबूत हो गए तो हमारा दिमाग भी मजबूत होगा। सब पूरा स्वास्थ्य के लिए, ये सब के लिए है। अभी इसका उद्घाटन होना बाकी है, इस वजह से इसको अभी कम हमने बजाया, और इसका 61 सेकंड का हमने रिकॉर्ड है। अभी तो 10-15 सेकंड हमने बजाया होगा। तो ये मेरे ख्याल से लौकी जितना सब्जी खाई है, जूस पिया है, उससे ज्यादा हमने लौकी का शंख बजाया है। और अभी इसका मतलब लोगों तक नहीं पहुंची, बना के रखी हुई, जब देखिए सब मौका मिलेगा तो पहुंचेगा। दूसरा प्रश्न मेरा सर ये है कि लोगों के जनमानस में साधारण सवाल ये होता है, अमूमन लोग कहते हैं कि जो लंबी लौकियां हैं उनको इंजेक्शन लगा के लंबा किया जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल झूठ है, और कुछ लोगों की ये साजिश है कि लौकी पैदा करने वाले भी हतोत्साहित होंगे और खाने वाले दोनों ही हतोत्साहित होंगे। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मतलब झूठ है। और कोई ऐसा सिद्ध कर दे, हमको दिखा दे कि लौकी में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के फल बढ़ा लेता हूँ, मैं जा करके वहाँ रुकूंगा, और उसको अगर बढ़ जाता है, दिखा देता है कि ऐसा हुआ, तो मैं 50,000 रुपए का उसको पुरस्कार दूंगा, पुरस्कृत करूंगा। ये बिल्कुल कई विश्वविद्यालयों में इसका प्रयोग हुआ है, लुधियाना में, कोयम्बटूर में, हिसार में, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी, और मैंने खुद भी किया है। ये एकदम झूठ है। तो निश्चिंत होकर के इसके उपभोक्ता जो खाने वाले हैं, निश्चिंत होकर के इसका जूस पिए, सब्जी खाएं। किसी फल में कोई इंजेक्शन नहीं, कभी नहीं लगता, बल्कि फल चोटिल हो जाता है, और वो मतलब बढ़वार उसकी कम हो जाती है। हमको दिखा के देखो, 50,000 हमसे ले ले कोई। तो मतलब जो लोगों के अंदर भ्रांतियां फैली हुई हैं कि मतलब ये जो फलों में या सब्जियों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, वो बिल्कुल निराधार है। और जो बनाते हैं, किसी का कभी चेहरा आपने नहीं देखा होगा, हमेशा अगर बना तो क्या परेशानी है। और मतलब और वो भी हमने तो देखा लगाते हुए, जो फल बढ़ गए, इतने बड़े फल पे, लंबे फल पर लगाते हैं इंजेक्शन, खाली वो सेंसिटाइज करने के लिए। मीडिया वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन लोगों को भी, यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर अपने सेंसिटाइज बढ़ाने के लिए बिल्कुल झूठ है और भ्रांति है। दूसरी चीज सर ये है जानना, हाँ एक चीज बताऊं कि जो खतरनाक चीज होती है लौकी में, वो कड़वी लौकी होती है। कड़वी लौकी कभी घर में आ गई गलती से, सब्जी पक गई या जूस बना लिए, तो जैसे पता चला आधा घूंट पिए, एक घूंट पिए, या सब्जी पक गई है, तो तुरंत उसको फेंक दे, उसका प्रयोग न करे, क्योंकि वो प्राणघातक। जूस पी लिए तो प्राणघातक है, सब्जी खाएंगे तो उल्टी पलटी होकर के बच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। कड़वी लौकी का न साग खाए, न जूस पिए, कुछ कोई प्रयोग न करे। तो सर ये बताइए कि ये जो है बोया कब जाता है, किस महीने में बोया जाता है, और कितने दिन में ये फल लगता है, इतना बड़ा होता है? साधारण प्रजातियां जो हैं लौकी की, वो फरवरी से लेकर के जो गर्मी वाली फसल है लौकी, वो फरवरी मार्च में मुख्य तरीके से बोई जाती है। वैसे लौकी की खेती जो साधारण प्रजातियां हैं, उनको 12 महीने अलग अलग समय पर बो के 12 महीने उसकी फलत ली जा रही है। लेकिन मुख्य समय इसका बोआई का लौकी का फरवरी मार्च में, गर्मी की फसल है। बरसात के लिए मई जून में बोई जाती है। लेकिन ये प्रजाति जो देख रहे हैं, नरेंद्र शिवानी प्रजाति, इसका लगाने का मुख्य समय मध्य जुलाई से मध्य अगस्त तक का है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में ये जुलाई से लेकर के जनवरी तक लगाई जा सकती है, क्योंकि इस प्रजाति जो 3 प्रजातियां हमने बताया, नरेंद्र शिवानी, माधुरी और शिशिर, इनके लिए तापक्रम के साथ ही साथ इसमें फोटो पीरियड या दिन की लंबाई कितनी है वो भी बहुत आवश्यक होती है। दूसरा चीज़ ये है कि सर कि ये जैसे मान लिया साधारण किसान जो ये चैनल को देख रहे हैं, वो इसका बीज वगैरह कहाँ से पाएंगे? और दूसरा चीज़ सर ये बताइएगा कि इसमें क्या देख रेख करनी पड़ती है? जैसे ये 2 पेड़ लगे हुए हैं सर, तो 2 पेड़ में लगभग 50 से ज़्यादा फल हमको दिख रहे हैं। तो अमूमन एक एरिया है जिसमें उसको खेती करनी है, तो कितना बीज मचान पर जो कोई किसान इस प्रजाति की कर रहा है, क्योंकि ये बहुत फैलती बहुत है, बढ़ती बहुत है, फलत ज़्यादा देती है, तो इसके लिए अभी तो ये
20 फीट बाई 20 फीट पर शायद लगा हुआ था, लेकिन अब क्षेत्र कम पड़ने लगा, तो 20 फीट बाई 25 फीट का ये मचान बना दिया गया है। और इस पर जो है अभी जो पकने वाले फलों को देख रहे हैं, इनकी संख्या ये 46-47 है, जैसा 50 के लगभग आपने बताया। और अगर ये फल सब्जी के लिए टूटते रहते तो इसमें 200 के फल, लगभग 150 से 200 फल निकलते। और इसे छोटे फलों को निकाल के बाजार तक पहुंचाया जा सकता है, 3 फीट से छोटे जो फल हों। और सबसे पहले अगर बाजार तक पहुंच जाएगा तो ये बिकेंगे भी आसानी से, सब्जी इसकी बहुत बढ़िया होती है। और आपने बताया कि इसमें कब बोया जाए, कैसे लगाया जाए, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 पौधे लगे हुए हैं बीच में, और इसके लगाते समय जो है इसमें 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर का एक गड्ढा बना ले, 30 सेंटीमीटर गहरा हो। उसमें आप 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 50 ग्राम पोटास, 100 ग्राम DAP, 10 ग्राम जिंक सल्फेट और 5 ग्राम बोरेक्स डाल के ढंग से मिला के बुआई कर दें। अब बुआई के जब पौधा थोड़ा सा 2 मीटर के लगभग हो जाए, तब इसके बाद ये मचान बनाते हैं। महीने भर के बाद मचान बनता है। और मचान का आकार जो है कम से कम 2 पौधों के लिए जो ढंग से चाहते हैं तो 20 फीट बाई 20 का फीट का होना चाहिए। 20 फीट या 25 फीट बाई 25 फीट का हो तो सबसे अच्छा। उतने ज़्यादा जितने पौधा फैलता है उतने जड़ें इसकी फैलती है, उतने इसमें फलत होती है। और कुंटल में अगर बात करें तो मचान बीज से अगर खेती की जा रही है तो 700 से 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें पैदावार आती है। इस तीनों प्रजातियों की, शिवानी की, माधुरी की और शिशिर की। माधुरी प्रजाति जो है खाने में बहुत अच्छी है, गोल है, खाने में बहुत अच्छी है। लेकिन अभी तो यहाँ आप देख रहे हैं शिवानी ची की उत्सुकता के नाते, कौतूहल के नाते ये ज्यादा प्रचलित हुई है। लेकिन अगर कॉमर्शियल खेती के लिए, केवल कॉमर्शियल खेती के लिए बात करें, शंख और फल की छोड़ दीजिए बात, तो मतलब माधुरी और शिशिर सबसे अच्छी है। ये भी अच्छी, इसके भी पैदावार है, तो इसका तो उद्देश्य अलग है। तो मतलब इस तरीके से इसमें पैदावार अच्छी आती है। और हाँ, जब ये 2 महीने 1 महीने का 30-35 दिन का पौधा हो जाए, पहले तो थोड़े दूर में फिर आपने खाद दिया था। जब ये 35-40 दिन का पौधा हो जाए तो जो पूरा क्षेत्र हमने बताया ये 20 फीट बाई 20 फीट का, उसमें कम से कम 20-25 टोकरी, 20 टोकरी नहीं बल्कि 20-25 बोरी गोबर की सड़ी खाद और 1 किलोग्राम DAP, 500 ग्राम पोटास और 50 ग्राम उसमें जिंक सल्फेट और 10 ग्राम ये क्या नाम है बोरेक्स ढंग से पूरा फैला दें। और पूरा इसकी प्लाट की सिंचाई करें, तब इसकी जड़ें 3 से 4 मीटर तक चारों तरफ जाती हैं। तो जितने जड़ें भोजन नीचे से मिट्टी से लेंगी उतने पौधा बढ़ेगा और उतना मतलब इसमें फलत होगी। इसकी फलत जो है अगर आप 15 जुलाई को लगा दिए हैं, 10 जुलाई को लगा दिए हैं, तो 15 सितंबर के आसपास इसमें फलत चालू हो जाती है। और इसमें फलत आती रहती है अक्टूबर, नवंबर, 15 दिसंबर तक अच्छी फलत होती है। अगर ये पके हुए फल नहीं छोड़े गए हैं, कच्चे फलों अगर खाने लायक तोड़ रहे हैं तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने फलत में रहती है। और पौधा स्वस्थ है, जाड़े से नहीं मरा है, तो इसमें जनवरी फरवरी में भी फल निकलते रहते हैं। तो सर जैसे और कीड़ों की बात करें और रख रखाव की बात करें, शुरू में मतलब इससे जो पौधा एकदम छोटा रहता है उसमें एक लाल कद्दू भृंग कहते हैं, वो कीड़ा लगता है। जब 2-4 पत्तियां निकली होती उसी समय नुकसान करता है। उस समय जो है एक आता है पेस्टिसाइड, उसको कहते हैं फेनवलरेट। फेनवलरेट की डस्टिंग भी अवेलेबल है और घोल भी उपलब्ध है। घोल करना तो जो डस्टिंग है उसको आप डस्टिंग कर दीजिए पौधे पर, या घोल बनाना है तो 1.5 मिलीलीटर नहीं 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव कर दीजिए। तो 1-2 छिड़काव के बाद वो कीड़ा समाप्त हो जाता है। पौधे बड़े हो गए हैं तो इतना बड़ा या इससे और बड़ा हो गया तो कीड़ा रहता तो नुकसान नहीं करता, कोई परेशानी नहीं होती। और अगर दूसरे कीड़े लग रहे हों तो उसके लिए इमिडाक्लोपिड या टाटामिडा होता है, उसका 0.75 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करने से दूसरे कीड़ों का निदान हो जाता है। अगर बीमारियां आ रही, जैसे आप देख रहे होंगे कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत बीमारी भी पत्ते में दिख रही है, तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स 50 WP का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। अगर वो नहीं मिल रहा तो इंडोफिलियम 45 या डाइथेनियम 45 का भी छिड़काव करके बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बरसात वाली फसल में ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती इस समय जो मतलब, और उसके लिए जो कम से कम बीमारी वाली प्रजाति है वो नरेंद्र शिशिर है। नरेंद्र शिशिर में बहुत कम बीमारियां लगती उसमें तो, और बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या बीमारी वाले छिड़काव की भी आवश्यकता नहीं होती।
दूसरा से सर जैसे मान लीजिए यहाँ के जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो इसकी खेती करना चाहें तो उनको बीज कहाँ से मिलेगा? उसके लिए मेरा आप लोग जान गए होंगे नाम, श्रोता जो सुन रहे हैं जी, जी। वो बंधु या इसमें बहुत सारी लेडीज भी सुन रही जो जी। टेरेस गार्डनिंग भी करती है कि नहीं? जी, जी। तो वो मेरा प्रोफेसर शिवपूजन सिंह नाम है जी। और मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर जी, है जी। 945 जी 00 जी 21 जी 755 ये व्हाट्सएप नंबर है। जी और मोबाइल नंबर मेरा है जी। 7985244878। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7985244878 और व्हाट्सएप नंबर है 9450021755। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बीज आपके पते पर स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगा। जिस आदमी को खेती करनी है वो स्क्रीन पे ये नंबर दिखाए जा रहे हैं जो व्हाट्सएप नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं सर से और वहाँ से बीज मंगा सकते हैं और खेती कर सकते हैं और जो भी जानकारी चाहिए वो सर से ले भी सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी और बता दें साथ साथ श्रोतागणों को कि मतलब इसका जो तीनों प्रजातियां जो हैं ये शुद्ध देसी प्रजातियां हैं। इसका बीज अपने यहाँ भी आप पैदा करके आप अपने लगाइए, दूसरों को पास पड़ोस में दीजिए और फैलाइए। मेरा उद्देश्य है हर घर तक लौकी पहुंचाना, हर गांव तक, हर शहर तक लौकी पाना। चाहे शहर में खेती कर रहे हो चाहे आप गांव में खेती कर रहे हो, ये कौतूहल के लिए है। हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो कभी नहीं लौकी की खेती किए, शिवानी प्रजाति एक बार लगा करके उसका मतलब फल पैदा करना, जो लगाएंगे तो खाएंगे। और उसके लिए कविता हमने लौकी की 60 लाइन की लिखी है कि एक पौध से 100 फल निकले, कुटुंब कबीला खाए, कभी कभी तो ऐसा भी हो ससुरारी तक जाए, दूर तक जाती है। तो 100 फल तो केवल तुकबंदी के लिए लिखा है, इसमें 150 से 200 फल लगते हैं। 250 फल भी हमने एक हाइब्रिड है उसमें हार्वेस्ट किया है जिसकी पैदावार 1900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। एक पेड़ में कितने फल लगते हैं सर उसमें? मतलब एक दो पौधे लगे हों, दो पौधे लगे हों एक थाले पर, तो उसमें हाइब्रिड में 250 फल लगते हैं। उसकी 1900 कुंटल प्रति हेक्टेयर मचान विधि से बोने का समय यही है। उसका भी बीज उपलब्ध कराने का, उसका वैरायटी का नाम है मधुश्री। उसको भी हम प्रयास करेंगे। इस साल तो उसका बीज नहीं बन रहा है, अगली साल उसका बीज बनाया जाएगा तो नेक्स्ट ईयर से मिलना चालू हो जाएगा। और जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न चीज उनके दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि लौकी अग्रेसिवली खाइए, खूब खाइए, आक्रामक रूप से लौकी खाइए। ये हार्ट को स्वस्थ रखती है, डाइजेशन को स्वस्थ रखती है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है। इसका जूस भी बना के आप पी सकते हो, उसका फिर अलग टॉपिक हो जाएगा, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। और आप कुछ पूछना हो पूछिए। तो सर जैसे मान लिया आपसे संपर्क करते हैं लोग, तो आपका कहना ये है कि जैसे ये लंबी लंबी हो गई हैं तो इससे जो बीज पैदा होगा वो दोबारा फिर से बो सकते हैं। लेकिन तीनों प्रजातियां, दो प्रजातियां साथ में लगा के नहीं कर सकते। एक प्रजाति एक साथ रहेगी और जो बंधु चाहते हैं या जो बहनें चाहती हैं उनको हम विधि भी वीडियोग्राफी से बता देंगे कि कैसे एक साथ तीनों लगा के भी कैसे शुद्ध बनाया जाए। बाकी अगर शुद्ध बनाना चाहते हैं बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ तो एक साथ एक प्रजाति रखिए, दूसरा दूर लगाइए, 500 कम से कम 500 मीटर दूरी पर हो, उसको लगा के मिक्सअप, क्योंकि एक पर परागण हो जाता, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता तो शुद्धता नहीं रहती। हालांकि जो उससे बीज बनेगा वो हाइब्रिड बनेगा, वो भी उसकी पैदावार आएगी, लेकिन वो प्रजाति नहीं बचेगी कि मतलब ये शिवानी लंबी वाली है या गोल माधुरी और शिशिरी। और इसको लगाया है जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये मतलब आप उनसे भी मिल लीजिए। और ये जायस में अमेठी जनपद में है और उनसे लोगों से मिलिए और इन लोगों के माध्यम से ये बीज आप तक मतलब पहुंचेगा है कि नहीं। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप साहब ये बताइए कि ये जो आपने शुरुआत करी तो ये कहाँ से शुरुआत करी? तो सर डॉक्टर SP सिंह सर के अंडर में हमने MSc किया था 2007-8 में। तो स्टार्टिंग वहीं से थी। सर के साथ जाते रहते थे, फील्ड में सब कुछ देखते थे, समझते थे। लेकिन फिर उसके वजह से बाद कुछ गैप हो गया किसी वजह से। तो अभी पिछले 3 साल से हमने जो है फिर से इसको लगाना शुरू किया। तो 2 साल सफलता नहीं मिल पाई। एक बार पानी ज़्यादा हो गया था और एक बार और कुछ प्रॉब्लम आ गई थी।
जी। तो इस साल हमने लगाया सर की गाइडेंस में, तो अच्छे से ये हुआ। फिर सर भी बराबर विजिट करते रहते हैं, आते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये अच्छी ग्रोथ आ गई तो इसमें। अभी आपने ये जो रखा हुआ है वो बीज के लिए रखा हुआ है? हाँ, ये बीज के लिए है। तो आपका ये बहादुरपुर तरपुला के पास जायस अमेठी में है ये, जी। तो जैसे यहाँ के लोकल के जो किसान हैं जी। उनको अगर इसकी बीज चाहिए तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ हमसे संपर्क कर लें या सर से संपर्क कर लें। सर का नंबर आपने चला दिया है जी इस जी पे। जी जी सर से संपर्क कर लेंगे तो ये लखनऊ से भी बाई पोस्ट आ जाएगा, जी। और अगर हमारे पास रहेगा तो हम उपलब्ध करा देंगे। दूसरी चीज़ है कि ये इसको बोने से यहाँ के जो किसान हैं, क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं और यहाँ की मिट्टी जलवायु उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग अमेठी के रहने वाले हैं, तहसील तिलोई के। जी। तो यहाँ के आसपास के जो किसान हैं अगर लौकी की खेती करना चाहें तो उनके लिए क्या सजेशन है कि ये सही है? हाँ, ये बहुत अच्छी है किचन गार्डन के लिए। जी जी। जैसे कोई घर में बोना हाँ, चाहिए घर में बोना चाहता तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। थोड़ी सी केयर करके ज़्यादा से ज़्यादा फल ली जा सकती है। तो वो अगर यहीं आसपास का रहने वाला है तो वो आपसे यहाँ पे आके संपर्क कर सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। मार्च के बाद अप्रैल में जी। बीज उपलब्ध हो जाएंगे, और कोई अगर सीड लेना चाहे या कुछ और भी जानकारी लेना चाहे, कैसे खेती करना है, जी जी। क्या करना, कब बुआई करनी, क्या खाद देना, तो उसकी जानकारी हम आप यहाँ पे उनको प्रोवाइड कराएंगे? जी जी, तो बिल्कुल। आप मानते हैं कि ये जो है ये फायदे का सौदा है? हाँ हाँ, बिल्कुल फायदे का सौदा है। खेती तो कोई भी हो, सब फायदे की है, जी। लेकिन लौकी में इसमें खासतौर से नरेन माधुरी, शिशिर और जी। शिवानी लगा के अच्छी पैदावार ली जा सकती है, जिससे इनकम में ग्रोथ होगी। तो ये कितने दिन में ये पूरा हो ये जाता हमने है? 2 जुलाई को लगाया था, जी और मेरा पहला नर फूल जो है वो 10 सितंबर को आ गया था, जी और मादा जो है 13 सितंबर को आया था। तो 13 सितंबर के बाद पहला फल जो इसमें हमने भी रोका वो 16 सितंबर का है। तो 16 सितंबर के बाद इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो है कितने मतलब अब तो 2.5 से 3 फीट तक तो हम मार्केट में बेच सकते हैं, उसके बाद में हम इससे बीजा भी बना सकते हैं और उससे फिर आगे भी फैला क्योंकि सकते अगर हैं। मार्केटिंग का ही करना होता, जैसे हमारा लक्ष्य तो बीज उत्पादन का जी है। जी जी अगर मार्केटिंग करना होता तो 2.5 से 3 फीट की लौकी को हम आराम से मार्केट में सेल कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बीज उत्पादन करना और इसको घर घर तक लौकी को पहुंचाना है, इसलिए अभी हमने इसको छोड़ रखा है। अब ये हमारा मार्च में जी। बीज हम इससे निकाल के जिन किसान भाइयों को चाहिए होगा उनके तक पहुंचाएंगे। तो मार्च के बाद जो भी यहाँ के आसपास के रहने वाले किसान हैं वो तरपुला पे आइएगा और जैदी साहब से मिलिएगा, और जो भी जानकारी बीच में चाहिए लौकी के बारे में वो आके सर से मिल सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। और ये एक फ़ायदे का सौदा है। अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें इस प्रजाति का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक से भी हमने आपकी बात कराई और पैदा करने वाले किसान से भी हमने बात कराई, जो एक पढ़े लिखे और रिसर्च करने वाले हैं। इन्होंने कृषि में स्नातक भी किया हुआ है, उनसे हमने बात कराई। तो अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आके संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ हैं हसन साहब, जिनका ये सारा बनाया हुआ है। तो सर ये बताइए कि आपके अंदर ये उत्सुकता कहाँ से पैदा हुई कि हम लोग इसमें 3 साल से जैदी भाई की वजह से जी 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 यही लाए हैं ये सब जी। मगर 3 साल से हम लोग इस पर वो कर रहे हैं जी। मगर नहीं कामयाब हुए। पानी कभी भर गया, कभी क्या जी हुआ। जी अब की जो है इसका जो है इतना हुआ है। जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जैसे अपने आसपास के जो किसान हैं वो इसको नहीं बोते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना, क्योंकि अब आप सफल हो चुके हैं, आपने यहाँ पे लगा दिया है, इतने सारे पौधे भी हो चुके हैं, तो उसके बारे में अब आप लोगों का क्या कहना किसान तो आते हैं लोग, है? जी 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 देखते बड़े हैं अच्छे ढंग से यहाँ देख भी रहे हैं। जी। अब इसके बाद अब उनका क्या वो होता है, शौक अगर रहेगा तो होएगी। वही। तो जैसे मान लें यहाँ के आसपास के जो किसान हैं वो बोना चाहें तो वो आपसे आएँ, हाँ हाँ और अभी तक आए आपसे मिलने के लिए? हाँ, काफ़ी लोग आए अभी तो अरे रोज़ 2-4 आदमी सड़क पर से देखते हैं लौकी देखे उत्सुकता बस आते हैं, देखते हैं कि इतना बड़ा शानदार लगा हुआ है यहाँ पे, जी, जी। तो देखते हैं। तो ये सफल काम है कि हाँ जी। ये होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।